Hello everyone, first of all, my name is Pardeep Kumar and today's my topic is about career counseling. What is career counseling? Career counseling होती क्या है? career counseling मेरा वीडियो इसलिए मैंने बनाया है कि बच्चों को पता चले कि career counseling होती क्या है और किस तरह से आगे हमें कौन सी फील्डें ज्वाइन करनी चाहिए। अगर अगर मेरे मेरे हिसाब से देखा जाए, आजकल हमारे यहाँ सोसाइटी में मेन प्रॉब्लम्स जो है बच्चों को बताया नहीं जाता कि करियर काउंसलिंग का होने का मकसद क्या है। जिस तरह से मैंने भी देखा है, मैंने भी फेस किया है, तो मैंने भी बोला कि ना बच्चों को पता नहीं होता। जिस तरह से हर कोई अपने मकसद के लिए जीता है, मेरा मकसद करियर काउंसलिंग के लिए बच्चों को अवेयरनेस देना है। फर्स्ट मेरा मकसद जो है बच्चों को काउंसलिंग करके उनको पता हो कि कौन सी फील्डें हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ बच्चों को दो ही फील्डें बताई जाती है। जिस तरह से मेडिकल और इंजीनियर, आपको पता है कौन सी फील्ड ज्वाइन करनी है। बच्चों को जब भी बड़े छोटे थोड़े भी बड़े होते हैं तो उनको बोला जाता है कि आप डॉक्टर ही बनेंगे। यार, आप उनको बच्चों को अपना फ्यूचर है, उनको अपना मकसद है, आप उनको अपने मकसद पे छोड़े ना। हमारे यहाँ क्या होता है, बाप ने बोल दिया कि आपको बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, या भाई ने बोल दिया आपको बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, या किसी और ने बोल दिया, माशरे के किसी बड़ा अंकल आया आपके, उसने बोल दिया कि आपको डॉक्टर बनना है। आपको डॉक्टर नहीं बना, आपको अपने हिसाब से, आप बड़े हो गए हैं, आपको अपने हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फील्डें हैं, कौन सी फील्डें दूसरी हैं जिस तरह से आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में है तो आप दूसरी फील्डों में जाएं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ दो फील्डें बताई जाती हैं तो बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं। या मेडिकल में जाएं या इंजीनियर में जाएं। मेडिकल में क्या होता है, बच्चे को अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ क्या होता है, मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल में अगर बोलेंगे ना आप मेडिकल में, हाँ हमें मेडिकल में जाना चाहिए क्योंकि वो जो डॉक्टर है ना वो हमें से ज़्यादा पैसे कमाता है। पैसों की बात जब भी देखा जाए, करियर काउंसलिंग जो है, जिस तरह से हमारे यहाँ कैरियर बच्चों को बताया जाए, फोकस क्या है आपका, हेल्प की जाए इंडिविजुअली, हर किसी को अपना राइट पाथ बताया जाए कि आपको किस तरह से होना चाहिए। हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग के टीचर होने चाहिए और उनको बताना होना चाहिए कि आप बच्चे आपके फ्यूचर नाइन्थ मैट्रिक में जब भी बोले, यहाँ स्टार्टिंग में ही बच्चों को बताया जाए कि ये फील्ड हैं आपके पास, और भी ज़्यादा फील्ड हैं। आपका मकसद है, जिस तरह से आप अपने हिसाब से मकसद में कामयाब हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, आपको मैथ नहीं आती, आप इंजीनियर में नहीं जाएंगे। आप बच्चों को ये बताएं कि आपको मैथ आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए। हर चीज़ में आपको कोई ना कोई मसला होता है। अगर साइंस नहीं आती आप मेडिकल में नहीं जाएंगे। अगर आपको बायो नहीं आती आपको मेडिकल में नहीं जाएंगे। अगर आपको मैथ नहीं आती आप इंजीनियर में नहीं जाएंगे। अगर आपको पाकिस्तान स्टडी नहीं आती आप वकालत में या दूसरे फील्डों में नहीं जाएंगे, सीएसएस नहीं करेंगे या और कोई फील्डें अटेंड नहीं करेंगे। अरे बच्चों को बताएं आप हर चीज़ कर सकते हैं, आपके लिए ये मसला नहीं है, आप सीख जाएंगे। आप उनको मोटिवेट करने के अलावा आप डिमोटिवेट करते हैं कि यार ये नहीं होगा, तो आप इंजीनियर में आपको मैथ ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं है आप इंजीनियर में मैथ ज़रूरी है, आप उनको सिखाएं, हर चीज़ सीख जाते हैं बच्चे आजकल के। कैरियर काउंसलिंग का मकसद क्या है, कैरियर काउंसलिंग का हमारा मकसद है कि एजुकेशन, गोल, वैल्यू, इंटरेस्ट, स्किल्स, विजन। हमारा मकसद है कि बच्चों को अवेयर एजुकेशन के बारे में बताया जाए, आपका गोल क्या है, आपकी वैल्यू क्या होगी, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप उनको स्किल्स किस तरह से काम किया है, आपका विजन क्या है, आपने क्या क्या देखा है सोसाइटी में, कौन सी चीज़ें की ज़रूरत है। एक किसी मोटिवेशनल की उसने बोला है क्या ना, उसने अपने इब्राहिम लिंकन ने अपने बच्चों को लेटर में लिखा कि आप बच्चा ऐसी फील्ड में जाना जहाँ पे भीड़ ना हो। भीड़ में हर कोई अपनी भीड़ में जाता है, उनको पता नहीं होता कि मकसद क्या है। हमारे यहाँ क्या होता है, मेडिकल के बच्चे जो है 4 बार इम्प्रूव करते हैं या 3 बार इम्प्रूव करते हैं, उनको नहीं भी होती फिर भी जोरी करते हैं। वो डिमोटिव नहीं हो रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अक्सर बच्चे बोलेंगे वो डिमोटिव नहीं हो रहे, वो अपने मकसद पे हैं, आप करियर पे हैं, वो एम पर हैं पर अपना फ्यूचर है तो किसी और फील्ड भी है। मेडिकल के अलावा, इंजीनियर के अलावा और भी फील्ड हैं, एल एल बी के अलावा और भी फील्ड हैं, कॉमर्स के अलावा और भी फील्ड हैं। हमें पता ही नहीं जो होता है। हमारे यहाँ तो जब जहाँ भी जाएंगे हम लोगों को दो भी फील्डें बताई जाती है, एक मेडिकल और एक इंजीनियर। कॉमन के गोल क्या होता है, हमारा करियर गोल क्या होता है। करियर गोल में हमें स्किल्स और इंटरेस्ट, करियर पॉसिबिलिटी और जॉब और ट्रेंड के बारे में नहीं बताया जाता। हमारे यहाँ क्या होता है, करियर गोल हमारा तो कोई नहीं बताया हमारा क्या होगा आगे। आगे हम पहले ही हमें नहीं पता होता तो आगे क्या पता होगा। हम लोग किसी फील्ड में आ भी जाते हैं, अगर हमारे पास डॉक्टर में आ गए, हमें आगे बोलेंगे क्या करना है
वो बोलेंगे हाँ हम आगे देखेंगे क्या होगा। क्या होगा मतलब क्या, मीन्स अगर आपको सिविल जज बनना है या किसी, अगर आप मेरे डॉक्टर की बात करूं तो वो एमबीबीएस में जाना चाह रहा है। अगर आपको बच्चों के डॉक्टर बनने हैं तो आप बच्चों के डॉक्टर पे ही, उनके सब्जेक्ट पे ही अपनी ग्रिप बनाए ना। नहीं, हमें जो है ना ये चीज़ें करनी है, ये भी चीज़ें करनी है, ये भी चीज़ें करनी है, ये भी चीज़ें करनी है। आप कोई फील्ड नहीं संभाल सकते। अगर हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग तो, हमारा मकसद ही यही है कि बच्चों को अवेयरनेस दी जाए। हमें सही तरह से कोई बताता नहीं है। अगर हम लोग किसी भाई से होकर, अगर मेरा बड़ा भाई है तो मेरे बड़े भाई ने बोल दिया कि आप मेडिकल में जाना है, आप क्या करेंगे, मेडिकल में जाएंगे। आपको अपना इंटरेस्ट छोड़ दिया, अपने भाई की बात मान दी और अपने बच्चों की और दूसरों की बातों पे अपना मकसद, अपना जो है ना फ्यूचर तबाह कर दिया। अगर ये ऐसा क्या होता है, अक्सर यही होता है, अक्सर यही होता है। आपने बाप ने बोल दिया आपको मेडिकल में जाना है, आप बाप को बोलें बाबा ये इसके मेरा शौक़ मेडिकल में नहीं है, मैं दूसरी फील्डों में जाना चाह रहा हूँ। और भी बहुत फील्डें हैं उनको, क्योंकि बड़े हैं ना, बड़ों को फील्डों के बारे में बताता ही नहीं है। अगर ये मैं, जो भी मेरे बड़े सुन रहे हैं तो मैं उनको भी बोलना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो सुने और उनको बताएं। बच्चों को बहुत चीज़ें आपको अवेयरनेस में मिलेंगी। हमारे यहाँ सर्व के लिए होता है, पैशन वर्क होता है, फोकस होता है। हम लोग किस तरह से आइडिया दें, गुड और गुड के, अगर हमारे पास कोई डिमोटिव होता है तो हम लोग किस तरह से वो उसको पुश करके हम लोग मोटिवेट करें। हमारे यहाँ तो इस तरह से ट्रीटेड किया जाता है कि बच्चों को कुछ आता ही नहीं है। बच्चों को इस तरह से अवेयरनेस दिया है। बहुत चीज़ें हमारे यहाँ, बहुत फील्ड हैं। अगर एक एक फील्ड को मैं, एक फील्ड को भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँ ना तो मेरे कम से कम 100 वीडियो बन जाएंगे। अगर आप इस तरह से देखा जाए तो बच्चों को अवेयरनेस दें। बहुत फील्डें हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन से फील्ड हैं। इंजीनियर की स्टूडेंट की बात की जाए तो हमारे क्या क्या होती है, कौन सी फील्डें होती हैं। अगला वीडियो जो है मेरा हर फील्ड पे अपना अपना काम होगा। मैकेनिकल का काम क्या होगा, केमिकल का काम क्या होगा, इलेक्ट्रिकल का काम क्या होगा, सिविल का क्या काम क्या है, ये नाम है उनको देखें। मैकेनिकल का काम क्या होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है। इंजीनियर में आप एक इंजीनियर के टाइप नहीं है, आपके बहुत टाइप है इंजीनियर के। अगर आप वो बोलेंगे ना कौन सी फील्ड में जाएंगे, आप बोलेंगे मैं इंजीनियर में जाऊंगा। कौन से इंजीनियर, उनको पता नहीं होता कौन से इंजीनियर हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस वाले से पूछेंगे या सॉफ्टवेयर वाले से पूछेंगे आप कौन सी फील्ड में जाएंगे, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में। सॉफ्टवेयर में भी बहुत सी किस्म है, आप किस में जाएंगे, वेब डेवलपमेंट में जाएंगे, जावा स्क्रिप्ट में जाएंगे, या और भी को जिस तरह से है उनको आगे बताया ही नहीं जाता। हमारे यहाँ तो एक ही फील्ड में है कि हमें मेडिकल और इंजीनियर, क्या दो फील्ड हैं, मेडिकल और इंजीनियर, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग होती है, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मटेरियल इंजीनियरिंग होती है। जिस तरह से इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग हमारी इंडस्ट्रीज इंजीनियरिंग होती है, टेलीकॉम इंजीनियर होती है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होती है, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग होती है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग होती है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम इंजीनियरिंग होती है। हमारे यहाँ मेडिकल्स के बहुत फील्ड हैं। अगर हम देखा जाए, हम लोग मेडिकल में सिलेक्शन नहीं होती, हम लोग एमबीबीएस के और बीडीएस के लिए हम लोग ज़ोर ज़बरदस्ती करके हम लोग मेडिकल की। उसके अलावा भी आपके पास बहुत फील्ड हैं। अगर बी फार्मेसी देखें, डी फार्मेसी देखें, बीडीएस देखें, बीएस नर्सिंग देखें, बीएससी फिजियोथेरापी है, जिस तरह से हमारे यहाँ ट्रीटेड किया जाता है, जिस तरह डैमेजेस वगैरह उनको देखा जाए। कैरियर ऑप्शन ऑफ मेडिकल, आप बीपीडी फिजियोथेरापी, बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी, जिस तरह से हम एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन होती है, एंटीबायोटिक्स, जिस तरह से हमारे यहाँ कोरोना में हम लोग क्या कह रहे, बीटेक की मदद ले रहे थे कि हमें ऐसी मेडिसिन बना के दें हम लोग, जिस तरह से आगे हम लोग कोरोना पे बीमारियों पे अवेयरनेस मिल जाए। बीएस बैचलर ऑफ साइंस होती है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी होती है, और भी बहुत फील्डें होती है, जिस तरह से डीएमटी होती है, डॉक्टर वो, और भी बहुत फील्ड हैं मेडिकल में। अगर देखा जाए तो मेरा जो अगला वीडियो होगा वो आप इस फील्डों पे अलग अलग होगा कि इंजीनियर में कौन सी फील्ड होती है, क्या क्या इंजीनियर में कौन सी इंजीनियर का कौन सा काम है, ये। और भी हमारे पास कॉमर्स हैं, कॉमर्स में आपके पास बीबीए मिलेगी, बीकॉम मिलेगी, सीए मिलेगी, एसीए मिलेगी, और ये कॉमर्स में आपके पास ये फील्ड हैं। उनके अलावा भी और भी कॉमर्स में फील्ड हैं। लॉ में हमारा देखा जाए क्रिमिनल लॉ, एनवायरमेंट लॉ, लेबर लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ, और भी बहुत फील्ड, बैंकिंग लॉ, और भी लॉज में तो आपकी टैक्सेशन लॉ,
اور بھی بہت فیلڈیں ملیں گی. پراپرٹی لا, پراپرٹیز کے وکیل ہوتے ہیں, ہر کسی کے اپنے اپنے ایڈوکیٹس ہوتے ہیں. LLB میں کون سے 3 ایئرس پروگرام ہوتا ہے, ایک 5 ایئرس پروگرام ہوتا ہے. 3 ایئرس جو ہے باہر والا کا پروگرام کا مقصد کیا ہے, فیشن ڈیزائنر ہوتا ہے, ماڈل فوٹوگرافر جو جس طرح سے کام کرتے ہیں, ڈیزائننگ کام کرتے ہیں. کیریئر ان اینیمیشن کا آج کل بہت چل رہا ہے, کارٹونس وغیرہ جس طرح سے ہمارے یہاں کارٹونس وغیرہ کس طرح سے آج کل اینیمیشنس اور بھی بہت فیلڈ ہیں. اگر دیکھا جائے بچوں کو نا کس طرح سے آپ یونیورسٹی میں جائیں تو آپ کو کیا کیا پہلے دیکھنا چاہیے, فیکلٹی دیکھنی چاہیے, اسمبلی آف جابس دیکھنی چاہیے, فی اسٹرکچر دیکھنی چاہیے, کوئی دیکھنی چاہیے. آپ سیلف اسائنمنٹ میں جس طرح سے اپنے آئیڈیاز دیں, ٹیلنٹ دیں, نالج دیں, آئیڈیاز دیں, پرسنالٹی دیں, موٹیویشن اور گول دیں, بچوں کو بتا کے چلے کہ کون سی ہے. پیرنٹس جو ہیں, سبلنس جو ہے, ٹیچرس جو ہیں, وہ ان کو بتائیں کہ رائٹ پاتھ کون سا ہے. اگر دیکھا جائے ہمارے سے یہاں کون سی آپ کو پروڈکٹ جو ہے چوز کرنے کے لیے یونیورسٹی میں آنی چاہیے. ایجوکیشن دیکھیں, پروفیشنل دیکھیں, ایکسٹرا یونیورسٹی دیکھیں. یونیورسٹیز کون سی ہوتی ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا. اگر ہماری سلیکشن ہو گئی میڈیکل میں تو ہم لوگ کیا دیکھیں گے, کون سی یونیورسٹی اچھی ہے. آپ پہلے سے بنا کے آئیں کہ کون سی یونیورسٹی اچھی ہے آپ کے لیے. اگر ہمارے یہاں GMC میں سلیکشن ہو گئی تو ہمیں GMC کی نئی سیٹیں مل رہی ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم لوگ کسی اور سے پوچھتے ہیں, بھائی یہ کون سی یونیورسٹی اچھی ہے. آپ نے تھوڑا دوستوں سے پوچھیں, بھائی کو کیا پتا. اگر بھائی آپ کا LLB میں ہے ہی نہیں اور آپ کا بھائی ڈاکٹر میں ہے, وہ آپ کو ان کو تو ڈاکٹری کا پتہ ہوگا, انجینئر کا, وکالت کا تو نہیں پتہ ہوگا. آپ کسی اور سے پوچھیں جو بھی پروفیشن میں جو جس چیز میں پروفیشن میں وہ سویٹیبل ہے, تو ان سے باتیں کریں کہ ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا یہ انکل یہاں یہ چیزیں ہیں, ان کے علاوہ کیا فیلڈیں ہوگی. ان کو پتہ نہیں ہوتا. ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دوست ہے. اگر دیکھا جائے میڈیکل والے کا وہ ایڈوکیٹ بھی دوست ہوگا, انجینئر بھی دوست ہوگا. اگر ایڈوکیٹ کو دیکھا جائے تو ان کے پاس ڈاکٹر بھی دوست ہوگا, انجینئر بھی دوست ہوگا, اور بہت بھی ہوں گے, بزنس مین بھی دوست ہوگا. کوئی نہ کوئی دوست مل جائے گا ان کو. آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ بچے آپ کے حساب سے بھلے بھی دوست بھی نہ ہو, آپ کو ہر کوئی اپنے حساب سے بتاتا ہے. اگر دیکھا جائے بزنس میں ہمارے یہاں کون سی یونیورسٹی ہے, ایگزیبسٹ ہے, آج کل اقرا یونیورسٹی ہے, IB ہے, CBM ہے, لمس ہے, لاہور ہے, بزنس ہے, اقرا یونیورسٹی ہے, NAD ہے, NAD بھی آج کل کام کر رہی ہے. اگر میڈیکل میں دیکھا جائے آغا خان ہے, ڈاؤ ہے, چانڈکا ہے, علامہ اقبال ہے, لاہور میڈیکل کالجز ہے, اور لمس ہے, اور بھی بہت ہیں. دیکھا جائے بہت فیلڈ ہیں, بہت یونیورسٹیز ہیں. انجینئر میں آپ کو NAD ملے گی, نسٹ ملے گی, UAT ملے گی, میوٹ ملے گی, پیاز ملے گی. اگر لا میں دیکھا جائے ہمدرد ملے گی, SM لا کالج ملے گی, بیریا ملے گی, NAD ملے گی, اور لاہور ملے گی, اور پاکستان لا کالجز ملے گی, اور بھی بہت فیلڈیں ہیں. انڈس لا کالج ملے گی حیدرآباد میں, سندھ لا کالج ملے گی, سندھ میرون لا کالج ملے گی, اور بھی بہت یونیورسٹیز ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان میں آپ دیکھیں کوسٹ سرکل ایکٹیویٹی کون سی ہوتی ہے. سندھ یونیورسٹی ہماری سب کی جڑ ہے, ان کے پاس ہر چیز ہر فیلڈ مل جائے گی. اگر آپ کا انٹرسٹ ہے آپ کا ہر فیلڈ میں, اگر میں ایک فیلڈ کو بھی اتنا ٹائم دوں نا, آپ کو پتہ ہے ہر فیلڈ میں اتنا ٹائم لگے گا, ایک فیلڈ کو مجھے بتانے میں بھی ایک گھنٹہ ضائع ہوگا. یا آپ کو چھوٹا سا اویئرنیس, بچوں کے لیے اویئرنیس بتانے کے لیے میں نے یہ کیریئر کاؤنسلنگ بتائی ہے. آپ تھوڑا بھی سویٹیبل رکھیں. اگر کوئی بھی کوسچنس ہے میرے یوٹیوب چینل پر کمنٹ باکس میں آپ یوٹیوب چینل پہ لکھیں, اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کی دینے کی کوشش کروں. اور لاسٹ میں میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں کہ اگلے والی ویڈیو جو بھی ویڈیو آئے. میرا یوٹیوب چینل کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ بچوں کو اویئرنیس اس سے نہ, اور میرا مقصد 3 چیزوں پہ ہے, ایک انگلش, ایک لا, ایک موٹیویشن. یہ تینوں چیزیں ہر کسی کے لیے ضروری ہیں. ان کو ساتھ میں لے کر, ان کو بچوں کو اویئرنیس دے کر یہ چیزیں ہم لوگ رائٹ پاتھ پر لے کر آئیں. تھینک یو.